किसी का प्रश्न है कि ब्रज की कुंज गलियों का, श्री गिरिराज जी की तलहटी का, यमुना जी के पावन पुलिन पर वहां जो नित्य नवीन आनंद बरसता है उसे कैसे अनुभव करें? वह आनंद प्राप्त करना है, पर वह बहुत दूर प्रतीत होता है, तो क्या करें? थोड़ा धीमा कर दो भैया उसको, हल्का। तो देखिए भैया, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं श्याम राधिका गाऊं, श्याम किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की। सबसे पहला तरीका, अब की बार वृंदावन जाइए, एकांत ढूंढिए वहां पर, और उस एकांत में एक कुंज के पास बैठ करके एकांत में नेत्र बंद करके अपना भजन साधन कीजिए। एक दिन में काम नहीं बनेगा, कुछ दिन तक उसका अभ्यास करते रहिए। कुंज निकुंज और व्रजरज के सानिध्य में जाकर के जब आप ब्रज विलास का चिंतन करोगे तब कुछ, अब जैसे एक तो सबसे पहला नियम कि व्रज जब भी जाना है 24 घंटे से कम के लिए जाना ही नहीं है। नियम होना चाहिए कम से कम 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। कम से कम 24 घंटा और ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। हमारे व्रज के रसिक कहते हैं और व्रज साहित्य कहता है कि 24 घंटे के लिए जो व्रज जाता है उसे पता नहीं चलता, लेकिन प्रिया प्रियतम किसी ना किसी रूप में उसके सामने से निकलते जरूर हैं। 24 घंटे में ठाकुर जी दिखते जरूर हैं, बस उसको दृष्टि प्राप्त होती है कैसे? व्रज की रज से। हमने पंचायतन बताए हैं, व्रज के 5 पंच हैं, ध्यान से सुनिए। कई लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो सुनो। वृंदावन के 5 पंच हैं, इनकी आराधना से व्रज के रस का अनुभव होता है। पहले व्रज की रज, जाते ही सबसे पहले अगर हो सके तो जैसे ही पता चलता है कि अब वृंदावन में हम प्रवेश कर गए, एक क्षण के लिए गाड़ी रोकिए। आप नहीं रोकोगे तो पुलिस वाले रोक देंगे, इतनी अब जाम भीड़ रहती है। गाड़ी से उतरते ही नियम बना लीजिए, सबसे पहले आप नीचे रज लेकर के माथे से लगाओ, घुटने कमर सब ठीक है, कैसे भी कपड़े पहने हो, लौट जाओ व्रज की रज में। चाहे आसपास कोई लोग चल रहे हैं, गंदगी पड़ी है, उसका ध्यान मत दीजिएगा। रज की महिमा है, व्रज की रज अद्भुत है। सीधे दंडवत प्रणाम करना। तो सबसे पहले पंच हमारे व्रज के हैं रज। दूसरा, वृंदावन में दिखने वाले वृक्ष वल्लरी, ढूंढ ढूंढ करके नहीं, नेत्रों के आगे जो वृक्ष आ जाए, जो हरे भरे पौधे आदि जो भी आ जाए उनको प्रणाम करो। ये दूसरे पंच हैं वृंदावन की कुंज निकुंज, वहां की लता गुल्म। वृंदावन की तीसरी पंच कौन है? श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की, श्री यमुना जी। यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी का दर्शन करो। पान तो अभी नहीं कर पाते हैं, इतना शुद्ध जल नहीं है, दर्शन ही कर लो, दर्शन करो। तो सबसे पहले रज, उसके बाद वृक्ष, तीसरे यमुना जी, चौथे ब्रजवासी। व्रज के व्रजवासियों को देखो, भले ही कैसे भी हों, भले ही गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, कछु भी कर रहे हो, उनके प्रति प्रणाम बुद्धि रखो। हम मन में एक बात सोचते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा ब्रजवासियों ने, तो वो हमको कैसे छोड़ देंगे? कभी अगर वो हमारे ऊपर चढ़ जाए, हाँ अत्याचार कर रहे हो, वैसे तो नहीं करते हैं कई बार। अब आजकल क्या हो गया, बाहर के लोग भी बहुत आ गए हैं वृंदावन, वो भी ब्रजवासी बन गए, फिर वो अराजक कुछ करते हैं तो फिर लगता है ब्रजवासी ऐसा कर रहे हैं। मूल शुद्ध पवित्र ब्रजवासी कभी कोई अराजक कृत्य नहीं कर सकता, वो पवित्र ही रहेगा। तो ब्रजवासियों को देख करके उनको प्रणाम करो, उनको वंदन करो। तो रज, वृक्ष, यमुना जी, व्रजवासी,
और पांचवें हैं श्री गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में विराजमान गोपी स्वरूप में आज कथा आएगी। महादेव श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। इन पंचों को प्रणाम करने के बाद आप अनुभव करने लगेंगे कि धीरे धीरे व्रज विलास, व्रज रस आपको अनुभव होने लग जाएगा। यमुना पुलिन पर होने वाली लीलाएं, गिरिराज जी की तलेटी में होने वाले सुंदर भाव, वो सब आपकी अनुभूति में आने लग जाएंगे। लेकिन यदि इन पंचों के प्रति आपकी भावना सुदृढ़ नहीं है तो वृंदावन जाओ, चाट पकौड़ी खाओ, लस्सी उड़ाओ, पेड़ा लेके आओ, खा जाओ, आ जाओ बस। कोई जाता है वृंदावन तो कलकत्ता के लोग पूछते हैं कहां गए, तो वो वृंदावन गए। अच्छा भैया कैसा लगा? ओ लस्सी बहुत जोरदार। अगर ये बात कहे तो कहना फेल हो गया बेटा, तू देख के ही नहीं आया वृंदावन, तेने लस्सी पहले बताई। वृंदावन गए क्या हुआ? अरे हम तो पेड़ा लेकर के आए वहां से। तो फेल हो गया। वृंदावन जाकर के हमने कहा ना कि वृंदावन में मन लगना नहीं चाहिए, मन अटकना चाहिए, अटकना चाहिए। और अटकेगा तो कैसा हो जाएगा? बस 24 घंटे उसी का स्मरण चलता रहेगा। श्री राधारमण जी की ऐसी लीला, राधा वल्लभ जी की ऐसी झांकी, बिहारी जी की ऐसी झांकी, कुंज गलियों का ऐसा स्वरूप, ब्रजवासियों की ऐसी भाषा, संत जनों के ऐसे पवित्र दर्शन, ये सब चित्त में रम रहे हैं तो समझो अब गए वृंदावन। तो ये पंचायतन है, रज, वृक्ष, यमुना जी, ब्रजवासी और श्री गोपेश्वर महादेव। इनको प्रणाम करने से आपको व्रज के रस का आस्वादन होना प्रारंभ होगा, लेकिन समय लगेगा, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी होना होता तो इतने सारे लोग पड़े रहते हैं वृंदावन में, नहीं होता रस का अनुभव। और एक बात और कहूं आपको, कई बार रस का अनुभव होता है और फिर कुछ समय के लिए वो रस चला जाता है। क्यों? ठाकुर जी एक बार अनुभव करा करके विश्वास प्रकट कर देते हैं कि मैं मिलूंगो, लेकिन अब मैं कछु दिना के लिए तो को अनुभव नहीं कराऊंगा, ताकि तू और भजन करे, तू और साधन करे, तू और पवित्रता धारण करे, तब मैं तो को अनुभव कराऊंगा। तो कई बार क्या होता है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद अचानक से आपको अनुभूतियां होने लगती हैं, लेकिन अचानक से वे सारी अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। वो समाप्त इसलिए हुई हैं कि ठाकुर जी अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि अब आप साधन करो, भजन करो, नियम करो, कथा सुनो, सत्संग करो और शुद्ध करो, तब पुनः अनुभव होने प्रारंभ होंगे। तो एक बार अनुभव होकर के उन अनुभवों का छूट जाना, ये नियम है, ये होता है। हम जब दीक्षा देते हैं तो हम दीक्षा देने के बाद भी शिष्यों को ये बात बोलते हैं कि 6-7 महीने जब आप गुरु मंत्र करने लगोगे, द्वय मंत्र करने लगोगे, तो आपको अनुभूतियां होने लगेंगी, अनुभव होने लगेंगे। स्वप्न के माध्यम से, विचार के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। अरे कहां तक कहें, वृक्षों की आकृति, बादलों की आकृति, जल का स्वरूप, सब जगह ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा। लेकिन उससे अभिमान मत करना। और 6-7 महीने बाद जब वो अनुभव होगा, कुछ दिन वो अनुभव होगा, उसके बाद अचानक से वो अनुभव समाप्त हो जाएंगे। उससे घबराना नहीं, फिर प्रतीक्षा करना और साधन करना और सत्संग करना, ताकि वो अनुभव कुछ समय बाद फिर से आने लगे। तो ऐसा स्वरूप है जिनका ये प्रश्न था। फिर किसी का प्रश्न है, मैं एक सनातनी हिंदू हूं और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, क्या किसी को अपना मानस गुरु मानकर उनसे दीक्षा लिए बिना हम अपना जीवन व्यतीत करें तो उसका फल दीक्षित व्यक्ति के बराबर मिलता है? यदि मेरी स्थिति ऐसी ना हो कि मैं दीक्षा लेकर उनके आज्ञा का पूर्णतः रूप से पालन कर सकूं और मैं मानस रूप में उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी कथाओं का और उनकी आज्ञा का पालन करूं, तो क्या वह सही है? अब जिन बहन का यह भाव है, बहुत ध्यान से सुने। सबरी का नाम सबने सुना है। सबरी चरित्र यदि आप सुनेंगे तो सबरी जी के चरित्र में आता है कि वे जो उनके गुरु थे उन्हें अपना मानस गुरु मान चुकी हैं। प्राचीन काल में संत जन स्त्रियों से मिलते भी कम थे, कई जगह तो पर्दा करके बैठते थे, कई जगह तो आज भी संतों के यहाँ पे बीच में पर्दा लगा रहता है, भाई लोग वहां बैठेंगे, माताएं पर्दे के पीछे बैठे। तो ऐसा ही उनके जो गुरुदेव थे उनका भी नियम था। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो।
तो जब सबरी जी अपना घर बार छोड़ करके आ गई और जब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा, अब इतनी क्षमता उनके अंदर प्रकट नहीं हो पा रही कि मैं जाके कहूं कि मुझे दीक्षा दे दो। तो वो क्या करती हैं, छुप करके दूर से अपने गुरु की सारी गतिविधि, उनका प्रवचन, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन, सबका अनुभव करती और सब धीरे धीरे अपने अंदर धारण कर रही। गुरुदेव को पता नहीं चलने दिया। वर्षों तक इसी प्रकार नियम करते 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 अब वो देखती हैं कि हमारे गुरुदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान करने के बाद फिर लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेके आते हैं, समिधा से फिर हवन करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प चयन करने जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर जल खींचने जाते हैं, जल ला करके फिर अपनी कुटिया में व्यवस्थित करते हैं, फिर भजन में बैठते हैं। तो सबरी जी बोली कि गुरु तो मैंने मान लिया, लेकिन आज्ञा भी मैं मानती हूं, लेकिन सेवा कैसे करूं अपने गुरु की। तो सबरी जी ने एक एक गतिविधि को ध्यान से देख करके 15-20 वर्ष तक केवल देखती रही और गुरुदेव को नहीं पता है, छुप करके देखती हैं। और 15-20 वर्ष बाद अब सबरी क्या करती हैं, गुरुदेव के उठने से पहले ही लकड़ी तोड़ के लिए आती हैं, उनकी कुटिया के बाहर धर देती हैं। गुरुदेव निकल के बाहर आते हैं, देखते हैं कुछ समिधा बांध के धर गया है। अच्छा कोई भक्त होगा। स्नान आदि करके अपना हवन पूजन करते हैं, उसके बाद कुटिया में जाते हैं तो सबरी इतने देर में पुष्पादि लेके आ जाती हैं, धर जाती हैं, गुरुदेव को पता नहीं चलता। गुरुदेव की प्रसादी के लिए फल आदि स्वयं चयन करके ले आती हैं, धर जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। अनेक दिनों तक सबरी ऐसे ही करती रही, गुरुदेव को पता नहीं चला। धीरे बोलबो बाबा, धीरे बोलबो, बोल दीजिए बाहर जाके उनको कोई कि धीरे बोलो। तो क्या बता रहा था मैं, सबरी जी एक दिन उनके गुरु मन में विचार करने लगे, कौन करता है ये, समिधा रख जाता है, पुष्प तोड़ के धर जाता है, फल ला करके व्यवस्थित कर देता है। तो एक दिन वो सोए नहीं, रात्रि में बैठे रहे तैयार कि मेरे उठने से पूर्व के समय में धर जाता है, तो मैं आज मैं जल्दी उठ के बाहर आऊंगा। और जैसे ही उठ के बाहर आए तो देख लिया वहां पर सबरी जी सब कर रही थी। बोले रुको, सबरी जी घबरा गए। बोले कौन हो तुम, तब अपना परिचय दिया घबरा करके। बोले मैं आपको संकुचित नहीं करना चाहती, मैं तो इतने उच्च कुल की भी नहीं हूं कि आप मुझे स्वीकार करके दीक्षा प्रदान करें, मुझे शिष्य बनावें, पर मैं आपको मानस गुरु मान चुकी हूं। अगर मेरा ये क्रिया आपको उचित नहीं लगती हो गुरुदेव, आप आज्ञा कर दें, मैं दूर से जो मेरा दर्शन का पूर्व नियम था मैं वही रखूंगी, लेकिन मेरे मन में भाव था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं, इसलिए सब कर देती थी। तब उनके गुरु बोले नहीं, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस सेवा से। और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने सबरी जी को कह दिया कि तुम प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, अब तुम रहो यहां पर। गुरुदेव तो वहां से चले गए और बस कह के गए कि ठाकुर जी आएंगे। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, गुरुदेव के वचन पर इतना अटल विश्वास कि बताते हैं सबरी जी रोज मार्ग सजाती हैं। हर दिन ये सुनना बहुत आसान लगता है, पर करना, आपके घर एक दिन आते हैं हम तो आप अपना घर सजाते हो, उसमें ही हाथ पांव सब दुख जाते हैं कि अरे महाराज जी आए, इतनी भीड़ लेके आए, थक गए हम तो। पर सबरी जी को कंफर्मेशन नहीं है कि ठाकुर जी आएंगे, पर फिर भी रोज सजाती हैं और पूरे दिन सजा करके रखती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, भोजन बनाती हैं, जलपान रखती हैं, सब कुछ रखती हैं। और संध्या होते होते सोचती हैं आज भी नहीं आए, कोई बात नहीं, जो सामग्री है संतों में वितरण करवा देती हैं, पुष्प बुहार करके समेट के धर देती हैं, पूरा मार्ग पुनः व्यवस्थित करके रात्रि में फिर अगले दिन की प्रतीक्षा करके सो जाती हैं। वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। और वर्षों बाद जब राम जी आए, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सबरी जी को सब लोग जाकर के ताने देते थे, तेरे यहां आएंगे ना हम, अरे तू ऐसी है, तू वैसी है, लोगों ने बहुत गलत गलत भी बोला। लेकिन सबरी बोली मेरे गुरुदेव कह के गए, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास राम आ सकते हैं, पर मेरे गुरुदेव कह के गए कि आएंगे। मुझे अपने गुरु की वाणी पर विश्वास है, अपने ऊपर नहीं है, मैं तो लायक ही नहीं कि मैं मिल सकूं उनसे,
पर मेरे गुरुदेव कह के गए। जब राम जी आए, सब ने अपने आश्रम सजाए हैं कि हमारे यहां आएंगे राघव। बड़े बड़े संत जो 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, 2-2 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लंबी लंबी जटाएं जिनकी हैं, सबरी भी सोच रही है इन्हीं के यहां ही आएंगे राम जी, तो मुझे तो दर्शन हो जाए वही बहुत है। लेकिन राम जी नगरी में प्रवेश करते ही पूरे वन में पूछते जा रहे हैं, सबरी जी का स्थान कहाँ है, सबरी जी का स्थान कहाँ है। सब संतों से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। संत कहते हैं कुटिया में पधारिए राघव, मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, तो आप प्रसाद आदि, बोले वो मैं सबरी के यहां पाऊंगा। सब शांत रह गए, चकित रह गए, देखते रह गए, और श्री राघव जी सबरी के यहां गए और जाकर के प्रसाद पाए। तो मानसी, ये पूरी कथा हमने क्यों सुनाई, कथा सबको पता है, फिर भी हमने क्यों सुनाई। देह को शिष्य बनाना ये तो एक प्रक्रिया है, वास्तविक गुरु दीक्षा तो मानस गुरु बनाना ही है, मन से किसी को गुरु मानना ही है। और गुरु मानने का मतलब गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु की आज्ञा पर फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई और दूसरी लकीर नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया तो बस सर्वस्व है। ऐसी गुरु के प्रति यदि भावना है तो आप मानसी गुरु बना सकते हो और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हो। और अगर समय मिले, कभी समय और संसार आपको अनुमति दे, तो फिर दैहिक दीक्षा भी गुरु से ले लेनी चाहिए। वास्तविकता में तो मानसी दीक्षा ही पूर्ण दीक्षा मानी जाती है। तो ये भाव थे दो, और भी कई भाव थे, लेकिन हम सबको प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि ठाकुर जी को मैया ने ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बंधे हुए ठाकुर जी नलकूवर मणिग्रीव का स्पर्श करते हैं, वृक्ष में से दोनों प्रकट हो जाते हैं, दोनों भगवान की स्तुति गाते हैं। मैया को पता चली कि मेरे लाला पे 2 पेड़ गिर गए, तो मैया ने आकर के लाला को खोल दिया, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब चलो यहां से। और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ है वृंदावन धाम। 84 कोस व्रजमंडल ठाकुर जी को अति प्रिय है, लेकिन वृंदावन अति 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 प्रिय है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये किशोरी जी ने बनाए हैं, और ये सदा गोलोक धाम में निवास करते हैं। जब किशोरी जी धरा धाम पर आई तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी को संग लेकर के आई हैं। तो जब वृंदावन का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन का एक एक कण, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक पत्र किशोरी जी ने निर्माण किया है। इस वृंदावन की संरचना किशोरी जी के द्वारा हुई है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी धीरे धीरे वहां पर सेटल होने लगे। अब घर छोड़ के दूसरी जगह आए हैं, नई नगरी में आए हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली लाला काहे को रो रहे हो? बोले मैया अब मैं बड़ा है गो, अब मुझ को गैया चरानी है, अब मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू इतनो बड़ो ना है भयो, ये बड़ी बड़ी गैयान के बीच में पिच जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी कितनो है तू, 5 बरस को तो भयो है और तू गैया चरावे को। ठाकुर जी बोले ना मैया मुंह को गैया चरानी है। इतनी हट पकड़ ली, इतनी हट पकड़ ली, तो एक दिन मैया नंद बाबा ते बोली ऐसो पीछे पड़ गो, मैं गैया चराऊंगो। नंद बाबा बोले लाला में गैया चरावे की इतनी हट क्यों है रही है? 5 साल के हैं, छोटे से ही हैं अभी। तो भगवान का सखा मधुमंगल आया, बोले मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। जैसे आज की तारीख में
पुत्र का विवाह कब करते हैं? जब उसकी जॉब लग जाए, जब उसको कुछ क्वालिफिकेशन हो जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, वो डॉक्टर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, उसका कारोबार शुरू हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, तो घर में सबसे पहली बात क्या होती है? अब इसका ब्याह करो, अब इसका ब्याह करो। ऐसे ही ठाकुर जी के समय वाले द्वापर युग में और उस समय के व्रजमंडल में जो सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन है वो यही है कि घर का बालक गैया चराने लग जाए तो समझो या को ब्याह कर दो। बोले भैया घर की बेटियां दूध काटने लग जाएं, दही मथने लग जाएं तो समझो उनका ब्याह कर दो, और घर के बालक जो है वो गैया चराने लग जाएं तो समझाओ कि भाई अब ये क्वालिफाइड हो गए, अब इनका ब्याह करो। तो मधुमंगल जाए के बोलो मैया ये तेरे लाला को यूं पता चल गई है कि गैया चरावे को गुण आवे के बाद ब्याह की चर्चा है लगे, यहां हमारे पीछे पड़ रहा है कि मैं गैया चरावे जाऊंगा ताकि पूरा नगरी, पूरी वृंदावन नगरी देख ले कि अब नंद जी को लाला गैया चरावे लगो है, तो फिर ब्याह के चर्चा है लगेंगे, ब्याह के संबंध आने लगेंगे घर पे। मैया बोली अच्छा तो या हमारे कह रहो गैया चराऊंगा? मैया बोली लाला गैया तो बहुत बड़ी हैं, तो एक काम कर बछड़ा बछिया चरा ले। और ठाकुर जी आज पहली बार बछड़ा बछिया चराने के लिए जा रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी के पैरों में पादुका पहना दी। लाला तू पहली बार जा रहा है, चल पादुका पहन के जा। ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर। बोले हाँ तैने मुंह को 2 पादुका पहनाई है, अब एक एक बछड़ा बछिया को 4-4 पादुका पहना दे, इन सबन के पामन में भी पहना दे। मैया बोली अरे लाला जी पादुका नाए पहनो करें, जी गैया आए इनके खुर हैं। अरे मैया, अब एक जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? अरे लाला तू ऐसी बात करे, हम मानवन के पाम पाम ही रह में, ये तो जानवरन के पाम खुर बने। तो ठाकुर जी और रोए। मैया बोली अब काय को रो रहा? बोले मैया मुझको तो आज पता चली कि तू भी जानवर है, नंद बाबा वो जानवर है। मैया बोली हम जानवर काय को हैं? बोले मैया जब दूध पिवाए वाली गैया को तू जानवर बोल रही है तो मैंने तो तेरा दूध पियो तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली लाला तू इतनी बात काय को बनावे? बोले मैया एक बात बोल। बोले कहा मुझको वचन दे। बोले कहा आज के बाद तू गैया को जानवर नहीं बोलेगी। गैया जानवर नहीं है, गैया मेरी मैया है, गैया मुझको प्राणन तो प्यारी है। वादना मैया ने सौं खा के कही लाला आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। इसलिए ये प्रसिद्ध बात मैं कथा में कहता हूं, जो गाय को जानवर मानते हैं और जो गाय के प्रति जीव बुद्धि रखते हैं, ठाकुर जी उनके प्रति जानवर बुद्धि रखते हैं, उन लोगों के प्रति। इसलिए गैया जानवर नहीं है, गैया जीव नहीं है, गैया कोई अन्य भाव नहीं है। आप भजन करते हो, माला जपते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, वृंदावन जाते हो, वृंदावन से प्रेम करते हो, तो आपको गौ से भी प्रेम करना पड़ेगा। और वो ऑप्शन में नहीं है। गौ प्रेम वैष्णवों के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप चाहो तो करो, नहीं, वो कंपलसरी है। अगर गौ प्रीति आपके चित्त में नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम जप का साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपका नित्य एकादशी साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपके अन्य अन्य जो साधन है वो भी सब व्यर्थ हो जाएंगे यदि गौ प्रीति चित्त में नहीं है। हम सेवा की बात नहीं कर रहे, वैसे तो सेवा भी करनी चाहिए, पर अब इतने बड़े नगर में आप लोग रहते हो, कहीं सेवा करोगे, और वो भी यहां तो मुश्किल ही है। लेकिन प्रीति तो कर सकते हो ना, प्रेम तो कर सकते हो ना। और प्रीति प्रेम ऐसे नहीं कि हमारे बताने से हो, नहीं, वो प्रीति वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक मातृ के मां के प्रति होती है, वैसी प्रीति गैया के प्रति। ठाकुर जी कहते हैं जिसको गौ गोबर गौ मूत्र गौ दुग्ध से घृणा है, मुझे उससे घृणा है। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। आगे गाय पाछे गाय।
अभी इतने सुंदर सुंदर अभी दर्शन होंगे ठाकुर जी के, बहुत ध्यान से सुनना। इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, आगे गाय पाछे गायन के संग धावे, गायन के संग गायन में सचु पावे, गायन गायन के गिरी, गायन कर ले उठावे, कर ले आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय। और ठाकुर जी गौचारण करने गए गोपाष्टमी के दिन। बंधुओं, गोपाष्टमी ठाकुर जी के गैया चराने के बाद में गोपाष्टमी नहीं हुई है, वो उसी दिन गौ माता सुरभि मैया का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहते हैं। जब ठाकुर जी रोए ना तो सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि ने कही, अरे नंद बाबा लाला काई को रो रहा है? बोले यूं करो गैया चराऊंगो। तो सांडिल्य मुनि बोले तो फिर अच्छी बात है, कह रहे हो तो बछड़ा बछिया चरवा दो याते। अब ऐसे थोड़े ही मुहूर्त देखो आप। सांडिल्य मुनि ने जैसी पंचांग खोल के देखी तो हंसने लगे, बोले तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज गोपाष्टमी है, आज के दिन ही गैया प्रकट भई है, तो आज ही लाला को टीको करके या तो गैया चरवाओ। इसलिए ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गैया चराने के लिए गए। यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया खोल के बड़िया। हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए, हाँ आयो ओ यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया। बहुत सुंदर रसिया है। बंधुओं देखो, अब मेरे को भाव तो बहुत सारे आते हैं, पर मुझे बार बार लगता है कि अभी गिरिराज पूजन भी पहुंचना है, फिर रुक्मणी विवाह भी करना है। ठाकुर जी जब चलते हैं ना चारों तरफ गैयाओं को घेर करके, तब ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, और उस समय गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है और जोर जोर से उछलने लगती है, तो गैयाओं की खुर ही उड़ करके जाती है और श्री ठाकुर जी के प्रश्वेत वाले मुख पर जब लग जाती है तो बिंदी 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 जैसी ऐसी सुंदर मधुर पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर बन जाती है। जब ठाकुर जी लौट करके नंद भवन आते हैं तो यशोदा मैया द्वार पर पहले लाला की आरती करे, आरती का मतलब नजर उतारे, और जैसे ही मैया आरती उतारवे के काजे जावे सोई देखे, अरे लाला जी कहाँ लगा के आयो तुम मुंह पे? मैया मैंने ना लगायो, पसीना आए सो गैयान की ऐसी धूल उड़ी कि वही सवरी चिपक गई है। अब वो भी इतने सुंदर क्रम से लगे, कहीं मोर बने हैं, कहीं बिंदु बने हैं, कहीं सुंदर सुंदर ऐसे चक्र बने हैं, ऐसे गोल गोल घूम करके इतना सुंदर पत्रावली का श्रृंगार। मैया बोली लाला मेरा तो याकू साफ करवे को मन ही ना कर रो, और मैया ने उस चित्रकला को जान लिया, पहचान लिया। अगले दिन से चंदन घिस करके मैया वैसी पत्रावली ठाकुर जी को लगाने लगी। ये पत्रावली का श्रृंगार सबसे पहले गैयाओं ने किया है ठाकुर जी का। ये
कई आपको देखेंगे ठाकुर जी के यहाँ पे ऐसे बीच बीच में यहाँ बन रहे हैं, इनके भी हैं। ये सब पत्रावली के श्रृंगार ये गायों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। ठाकुर जी गैयाओं का श्रृंगार करती है। गाओ मेरे साथ, हो यशोदा, हाँ यशोदा, हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया, आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए। अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ ओ यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया और कैसे गैया चराते हैं? गौ गोप ग्वालन गौ संग, वंशी मधुर बजाए। गौ गोप ग्वालन के संग में वंशी मधुर। अरे ये गौचारण लीला ही है। जिस गौचारण लीला को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज प्रभु लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप को देख करके गोपियां कहती हैं, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का और कोई हो ही नहीं सकता जितना सुंदर गैया चराते हुए। कैसे हैं ठाकुर जी? घुटने घुटने तक धोती पहनते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते, गले में केवल वनमाला पहनते हैं। वनमाला मतलब पुष्पों की, कन्नेर के पुष्पों की, कुछ पत्तों की ऐसी माला पहनते हैं। यहाँ कंधे पर एक लाठी टांग करके चलते हैं। लाठी के दोनों तरफ मैया ने छाक रखी है। छाक मतलब पिकनिक वाला भोजन। लठिया के दोनों किनारों पर ठाकुर जी ने कपड़ी पोटली बांध रखी है, उसमें छाक रखी है, बड़े बड़े टिक्कर, अचार, सब्जियां रखी हैं। और ठाकुर जी ऐसे मधुर मदमस्त, बिना पैरों में पादुका पहने हुए ऐसी मधुमंगल मधुमस्त चाल में चल रहे हैं। इस रूप को देखते ही गैयाओं की रज ठाकुर जी के अंग पर जा जा के लग रही है। आहा, वल्लभाचार्य जी बोले, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतना मधुर कौन होगा जितने मधुर हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे किसी के पास आंख है और उन आंखों से उस व्यक्ति ने यदि गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा तो मानो उसने कुछ नहीं देखा है। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। गौ गोप ग्वालन गौ संग में वेणु मधुर बजाए। गौ गोप ग्वालन के संग में वेणु मधुर। हे सुन गोपी जन मन हर्षित भई, चढ़ी अटारी जाए। हाँ सुन गोपी जन मन हर्षित भई, चढ़ी अटारी जाए। हो यशोदा हो मैया, हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। अरे हाँ
मैया है। गैया चरा के ठाकुर जी आगे, मैया ने आरती करी, लाला को हृदय से लगायो। जैसे पहली बार स्कूल यूनिवर्सिटी या काम से बालक आता है घर पे तो माँ उसको पुचकारती है, मैया अरे मेरो लाला, अरे मेरो जीवाक, गैया चरा के आयो है। आंखों में काजल लगाया, मैया ने हृदय से लगाया। अब गैया यही समय है, अभी जो समय हो रहा है ना, ये 5:50, यही गोधूली बेला है, इसी समय ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं। हमारे यहाँ व्रजमंडल में औलाई आरती होती है राधारमण जी में इसी समय। सारे मंदिरों में उत्थापन आरती हो रही होगी इस समय। और एक बात बताएं, इस समय ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता है। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी वन से आ रहे हैं, रास्ते में बिल्लियों ने फल खिलाए ठाकुर जी को। इस समय पूड़ी कचौड़ी और पक्की रसोई का भोग नहीं लगता, फल का भोग लगता है। ठाकुर जी आ गए। अब गैया चर के आती है, उसके बाद फिर गौ दोहन होता है। यशोदा मैया दूध काट रही हैं। आहा, दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। मैया से कह रहे, मैया मैं थक गयो, अब मुँह को तूने एक माखन खिलाए दे, मैं गैया चरा के आया हूं। मैया दूध काट रही हैं। मैया बोली, लाला अभी दूध काट रही हूं, तू बीच में मक्खन मांग रहा है, एक काम कर। बोले, कहा सुबह मक्खन खा के गए हो ना? बोले हाँ। अब तो एक काम कर, मुंह खोल अपना। सो ठाकुर जी मुंह खोल के मैया के बगल में खड़े हैं और मैया गैया के थन से ही वहीं ठाकुर जी के मुख में ही दूध की धार मार रही हैं। गोविंद मुँह को सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध अघाए। हाँ, सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध। हे मैया यशोदा, मैया गैया झोल की बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया झोल की बड़िया, हे यशोदा मैया खोल की बड़िया, लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए कान्हा, आयो गाय चराए। हाँ, ओ हाँ, आयो गाय चराए कान्हा, आयो धेनु चराए। हाँ, लाला को दूध पिला रही हैं। इतने में ही एक पड़ोस की सखी आ गई और पड़ोस की सखी आए के बोली, अच्छा ठाकुर जी केवल नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते हैं। यहां देखो, हेलीकॉप्टर पे ध्यान मत दो, इधर देखो। ठाकुर जी अकेले नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते, अड़ोसी पड़ोसी सबकी गैया लेके जाते हैं। अच्छा, सबकी गैया जब चरा करके आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों का दूध यदि कम आता है तो वो शिकायत करने ठाकुर जी के पास जाते हैं। अरे लाला, तू हमारी गैया ढंग से ना चरावे, देख वहां को दूध ही ना है रो। इतने में एक गोपी आई और गोपी आके बोली, इतने में एक सखी सांवरी टेरण पहुंची आ। इतने में एक सखी सांवरी, हाँ, गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए। हाँ, गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए। हाँ, गोविंद मोह को
दूध न देवे गैया रही रंभाए। अब यशोदा मैया के पास से जब ठाकुर जी उठ के नेक इधर को गए, मैया के सामने नहीं, एकांत में गोपी ने ठाकुर जी पकड़े, बड़ी दुखी हारी सी बैठी। तो ठाकुर जी ने कही, अरे गोपी काय बात को दुखी है? बोले लाला तू ऐसी गैया चरा के आवे, पतो न का है गो मेरी गैया को वो बिदक रही है। बिदकनो मतलब अपने थनन को मुंह को छून ना दे रही है, दूध ना निकाल दे रही है। ठाकुर जी अभी 5 वर्ष के, पहले दिन गैया चरा के आए, पहली बार। इतने में ठाकुर जी बोले, अच्छा मैं आऊं का, मैं निकार भी आऊं दूध। ठाकुर जी पे दूध निकारनो आवे भी ना है, लेकिन वह गैया के सामने, वह गोपी के सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो दूध निकारी दूंगा, छोटे से ठाकुर जी। गोपी बोली, मैया को पता चल गई तो डांटेगी। बोले मैया मत बतावे। अरे मैया तो जाने ना है, मुंह पे तो गैयान के सबरे काम आमे, और तू देखियो मेरे हाथ लगते ही अपने आप दूध निकलने लगा वो गैया के, तू लेके चल। गोपी बोली अच्छा चुपचाप आ जाओ। ठाकुर जी चुपचाप पीछे के द्वार से निकल के दूसरी गोपी के घर पहुंच गए। वहां की गैया जो बिदक रही है, रम्मा रही है, वहां के पास पहुंच गए और सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई गाय। सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई। और आता तो है नहीं दोहना, लेकिन जैसे ही थन पकड़े हैं, वास्तव में वह गैया के नेत्र सजल है गए। श्याम सुंदर मेरो दूध निकाल रहे हैं। दूध निकालना सामान्य बात नहीं है, जिन्होंने निकाला उनको पता होगा, खूब बल भी लगाना पड़ता और गैया को चोट भी नहीं आनी चाहिए, तब दूध निकलता। वो एक ऐसे हमारे ब्रज में तो ऐसे अंगूठा करके ऐसे पकड़ के थन तब दूध निकालते हैं, और उसमें भी जोर भी लगाना पड़ता है, इतना भी जोर ना लगे नहीं तो गैया दूध नहीं देती फिर। लेकिन जैसे ही छोटे छोटे हाथन से ठाकुर जी ने गैया के थन पकड़े हैं, गैया के चारों थनन से अपने आप दूध निकलन लगो। और महाराज कछु तो दोहनी में जा रहा है, कछु नीचे को गिर रहा है। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। आधो तो दोहनी में गयो और आधो नीचे गिरन लगो। गोपी बोली, ए रे बाबड़े, या हमारे दूध ने करवा भी आई मैं तोते, ए तेने आधो दूध तो नीचे बहाई दियो। ठाकुर जी बोले, हम ते जरे मत लड़ावे, केवल ग्वाल बालन को अधिकार है दूध पीवे को, केवल बछड़ा बछियान को अधिकार है। अरे गोकुल की चेंटी भी दूध पीवेंगी, गोकुल के चेंटा वो दूध पीवेंगे, या हमारे नीचे गिरा रहा हूं मैं। अच्छा गिरा नहीं रहे, वो तो संभल नहीं रहा ठाकुर जी से, इसलिए गिर रहा है, तो बात को कवर कैसे करूं? बोले चेंटा चेटी पीवेंगे या हमारे गिरा रहा हूं। सखी बोली अच्छा। इतने में ही वो सखी क्या बोल रही है ठाकुर जी से, हे सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। हे सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला, सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला, नित ही दुहावन आए। हाँ सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला। अरे लाला इतना बढ़िया दूध निकारो है, अब सो तू को एक दक्षिणा दे रही हूं। बोले कहा, अब तो मेरी गैया को दूध तू ही निकारेगो, रोज अयो निकार दे के काजे।
और ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, बोले जब तक गोकुल में हूं, जब तक वृंदावन में, रोज तेरी गैया को दूध निकारवे आऊंगा। रोज ठाकुर जी बाकी गैया को दूध निकारवे जामे। हे यशोदा मैया, यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला, आयो गाय चराए। यशोदा मैया, हे यशोदा मैया, खोल की बड़िया लाला, आयो गाय चराए। यशोदा मैया, खोल की बड़िया लाला, आयो गाय। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो, हाँ गोविंद मेरो गोपाल मेरो, हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो, हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो, हाँ गोविंद मेरो गोपाल मेरो, हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो, हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला, आयो गाय चरा, हाँ आयो गाय चराए। लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला, आयो गाय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ठाकुर जी की मधुर गौचारण लीला, लीला तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत और बहुत विस्तृत है, पर छोटा सा एक अंश गौचारण लीला का। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे अब ठाकुर जी ने और बड़े होते जा रहे हैं। आगे और भी कई लीलाएं ठाकुर जी ने की। धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, ठाकुर जी ने उसे वहां से निकाला तांडव नृत्य करके। तत्पश्चात वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आता है और श्री ठाकुर जी मधुर लीला सब गोपियों के संग कर रहे हैं। तभी चरित्र आता है यहां पर गोवर्धन पूजा का। सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी ने एक दिन मैया और बाबा से जाके कही कि ये 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने कही, बोले लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तय। लाला, ये पर्जन्य भगवान इंद्र हमारे देवता हैं। हम साल में एक बार उनकी आराधना करते हैं, एक बार उनकी पूजा करते हैं, तो उसी की कृपा से हमारे घर में धन वृद्धि, हमारी खेती बाड़ी आदि सब होती है। गैयाओं की फसल बढ़िया होती है, खाने के लिए गैयाओं का चारा श्रेष्ठ होता है। इंद्र की कृपा से ही हमारे घर चल रहे हैं ब्रजवासियों के, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा इंद्र की तो पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं सूर्य नाराज हो गए तो हमारा घर चल जाएगा, तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो फसल रह जाएगी। बाबा केवल इंद्र की पूजा करने से नहीं, सूर्य की प्रसन्नता, वरुण देव की प्रसन्नता, वायु देव की प्रसन्नता, पृथ्वी देवी की प्रसन्नता, इन सबकी प्रसन्नता जरूरी है, तभी हमारी फसल अच्छी है सके। अकेले इंद्र के प्रसन्न है तो कछु ना होगो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात तो तू ठीक कह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए।
तो ठाकुर जी बोले एक दिना इंद्र के 56 भोग करो, फिर अगले दिना वरुण देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिना सूर्य देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिन उनके 56 भोग करो। 33 कोटि देवता हैं, सबन के 56 भोग करो। अरे लाला हम तो सब बिक जाएंगे, इतना 56 भोग कैसे करेंगे, ये एक करवे में साल भर की मेहनत लग जाए हमारी, कोई और उपाय ना है? ठाकुर जी बोले हाँ, वृक्ष को हरे भरे करने के 2 ही उपाय हैं, या तो जड़ में पानी डालो या एक एक पत्ते पे पानी डालो। पत्तान पे पानी डालवे में तो समय लगे, या हमारे केवल जड़ में पानी डालो। ऐसी 33 कोटि देवता हैं पिताजी, और इन सबके जड़, इन सबके आधार श्रीमन नारायण हैं। यदि केवल उनकी आराधना कर ली जाए तो सारे देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, और वही नारायण हमारे व्रज मंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने नहीं मानी ठाकुर जी की बात, बोले बरसंत चली आ रही हमारी परंपरागत पूजा, तेरे कहवे तो क्या छोड़ेंगे हम? इंद्र की पूजा करवे थे हमें, ये तो मन में रहे कि इंद्र हम अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करेगो, तेरे देवता की पूजा करवे थे कहा होएगो। ठाकुर जी बोले तुमने इंद्र कभी देखो? बोले ना देखो। बोले हमारो देवता प्रकट है के दर्शन देखो, चलो। सब ब्रजवासी बोले लाला सच में प्रकट होएगा? बोले हाँ। और इस बात से, इस लोभ में, इस प्रलोभ में सब ब्रजवासी गोवर्धन गए कि हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। 56 भोग पधराए हैं, गिरिराज जी की जाके परिक्रमा करी है। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, श्री गोवर्धन पर्वत से 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए, और प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को दर्शन देने लगे। ब्रजवासियों ने 56 भोग पवाए, खूब आनंद में भर गए। बहुत सुंदर लीला है गोवर्धन पूजा की। ब्रजवासी सब देखने लगे, लाला जी गोवर्धन नाथ तो बिल्कुल तेरे जैसो है, या की आंख नाक कान होठ बोलवे को तरीका त्वचा सब कुछ तेरे जैसो ही है, बस श्रृंगार या को ज्यादा है और या की 2 भुजा ज्यादा है, बाकी तो तेरे जैसो ही है। ठाकुर जी बोले एक ही गैया को हम दोनों दूध पी में, मैं अपनी गैया चरावे यहीं गिरिराज जी पर्वत पे आऊं ना, मेरी गैया को दूध ये बाबा गोवर्धन नाथ पीवे, वही गैया को मैं पीऊं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा हो। ब्रजवासी इतने भोले हैं इस बात को मान भी गए। 1-2 बोले ऐसा कैसे है सके, तो ठाकुर जी के सखा सफाई भी दे रहे हैं। श्रीदामा बोलो देख, एक ही मैया की मेरी बहन और मैं, हमने एक ही मैया को दूध पिया, दोनों उनको चेहरा मिले ना? बोले हाँ मिले। तो ऐसे ही लाला जो कह रहे हो वो बात सत्य है, गैया को दूध पीवे थे दोनों उनको चेहरा मिल लो। ब्रजवासी बहुत भोले हैं बंधु। एक बात मैं कहता हूं, भोंदू हैं, और ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोंदू ही बनो। 2 ही तरीके हैं, रुते ज्ञानान न मुक्ति, या तो इतने ज्ञानी बन जाओ कि सर्वशास्त्र निष्णात हो जाओ तो ठाकुर जी मिलेंगे, या फिर भोंदू हो जाओ तो ठाकुर जी। भोंदू मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार बेगले नहीं, भोंदू मतलब सीधे, भोंदू मतलब सरल, ज्यादा चतुराई नहीं, सीधे हो जाओ। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। नारद जी पता नहीं कहां से आए, 56 भोग की कुछ सामग्री निकाल के ले गए इंद्र के पास, और इंद्र से जाकर के बोले देखना पेड़ा कितना अच्छा है, पाके देखो। इंद्र ने पेड़ा पाया, बोले बड़ा बढ़िया है। बोले लो कलाकंद खाओ, ये भी बहुत अच्छा। रबड़ी खाओ, रबड़ी। इंद्र बोला इतनी सामग्री कहां से लाए हो आप? बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना, वहां तो कृष्ण की पूजा चल रही है और उसी पूजा की सामग्रियां बन रही थी, तो मैंने कही तुमको भी खवाता चलूं। बंधुओं, मैं पिछली कहीं कथा में कह रहा था, ये नारद जी को आप लोग आग लगाने वाला मत समझना कभी। कई लोगों की ऐसी विचारधारा सीरियल देख के, सिनेमा देख के, और कभी कभी बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं, उनको सुनकर के कभी कभी मन में भाव आता है कि ये नारद जी
आग लगाते हैं क्या? नहीं। हमारे जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी, और ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर हैं श्री नारद जी। नारद जी स्क्रिप्ट राइटर हैं, पूरी ठाकुर जी की लीला वही रचते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या। अगर बोले मैं नहीं जाऊंगा इंद्र के पास, तो फिर ठाकुर जी का ये गिरधर स्वरूप कैसे प्रकट होगा? इंद्र को कोपायमान तो करना पड़ेगा। और आप जहां कहीं भी देखेंगे नारद जी ने जो कुछ भी किया ठाकुर जी की लीला में, उसमें 4 चांद लगा दिए नारद जी ने आकर के। नारदो देव दर्शन। एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जब भी मिलने वाले होंगे ना, ठाकुर जी से पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे हम कैसे पहचाने? कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, पर भारतवर्ष में जितने भी कथा प्रवक्ता गण हैं ना कभी इन्हीं के अंदर ही नारद जी बैठ करके आपको मिलेंगे। यही आपको ठाकुर जी का अनुभव कराएंगे। जो भी प्रवचन करते हैं, जो भी ठाकुर जी का सत्संग कराते हैं, जो भी ठाकुर जी की बातें आपको बताते हैं, ये सब नारद जी ही हैं। इनके भीतर ही नारद जी आकर के बैठ के, अब हजारों लोग कथा सुन रहे हैं बंगाल कलकत्ता में, पर इन 7 दिनों में कई लोगों को लग रहा होगा कि केवल शब्दावली है जो महाराज जी बढ़िया सुंदर करके बोल देते हैं। कई लोगों को लगता होगा इनके पास कंठ अच्छा है, ठीक ठाक गा लेते हैं, इसलिए थोड़ी बढ़िया लगती है कथा। कई लोग सोचते होंगे इनके गुरुदेव की तपस्या है, उस तपस्या का फल मिल रहा है। पर यहां बैठा हुआ केवल एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ऐसा लगता होगा जैसे ही वाणी प्रकट होती है, जैसे ही कथा प्रकट होती है, उसके नेत्र बंद हो जाते होंगे। चित्त में श्री प्रिया प्रियतम का सुंदर विलास प्रारंभ, उसके लिए वक्ता नारद बन जाता है, और नारद अपनी बात कहकर के उसको ठाकुर जी का अनुभव करा देता है। नारद जिस दिन व्यास वाणी पर ऐसा अटूट भाव आ जाए कि बस कथा में आकर के नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं, सजल होने लगते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है, उसके लिए वो व्यास नारद ही हैं, क्योंकि ठाकुर जी का अनुभव करा रहे हैं।